तो कल वाला जो क्लास था तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हाउ टू एड्रेसिंग क्लास ए आईपी एड्रेस। ठीक है, क्लास ए में आईपी एड्रेसिंग कैसे किया जाता था। ठीक है, तो हमें यही मिला था क्लास ए में कि क्लास ए में एक ही पहला ऑक्टेट होता है जो होता है नेटवर्क पार्ट, और तीन होता है होस्ट पार्ट। ठीक है ना, तीन होस्ट पार्ट था। तो पहला ऑक्टेट जो है फर्स्ट ऑक्टेट वाला जो पोर्शन है उसमें मुझे डेसिमल नंबर लेना था कितना वैलिड, वो है 1 से लेके 127। ठीक है, और यहाँ से एड्रेसिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी एक क्लास ए का नेटवर्क क्रिएट किया, सपोज मैंने फर्स्ट ऑक्टेट में 100 ले लिया, तो 100 से शुरू होगा, डॉट 0.0.1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाएगा वो 100 डॉट, सेकेंड वाला ऑक्टेट 255 तक जाएगा, थर्ड वाला भी 255 तक जाएगा, और लास्ट वाला जो है वो 254 में जाके ख़त्म होगा। डेट मीन्स दिस विल बी द लास्ट आईपी एड्रेस, एंड 100.0.0.1 जो होगा ये होगा तुम्हारा फर्स्ट आईपी एड्रेस। और ये जो रेंज है इसको बोला जाता है वैलिड आईपी एड्रेस, है कि नहीं। वैलिड आईपी का मतलब क्या है, द आईपी इज दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है, जिस आईपी को हम यूज़ कर सकते हैं ऑन आवर डिवाइसेस उसी को बोला जाता है वैलिड आईपी एड्रेसेस। और ये कोई भी आईपी, ये 100.0.0.1 से लेके 100.255 255 254, इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितना होगा, उसका फॉर्मूला था 2 to the power 24 - 2, डेट मीन 16 करोड़ 777 214। इतना तुम्हें आईपीस मिलेगा इन वन नेटवर्क। वन नेटवर्क का मतलब क्या है, डेट मीन्स विथ इन 100। ये 100 वाला जो नेटवर्क है 100 के अंदर ही तुम्हें 16 करोड़ 777 214 आईपीस मिल जाएगा इन क्लास ए। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। यही तक हमने किया था। और इस ये जो 16 करोड़ 777 214 आईपी एड्रेस है, इसमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस हो, एनी वन आईपी एड्रेस, हर आईपी के हर आईपी एड्रेस का जो सबनेट मार्क्स होगा जब भी हम यूज़ करेंगे इसमें से कोई भी आईपी एड्रेस, क्योंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट में नेटवर्क पार्ट होता है, तो उसके लिए सबनेट मार्क्स में क्या आता है 255 आता है। और तीन ऑक्टेट होस्ट पार्ट होता है, तो होस्ट पार्ट के लिए मार्क्स में क्या आएगा 30 आएगा। तो ये होता है सबनेट मार्क्स। तो याद रखना क्लास ए में कोई भी आईपी एड्रेस हो, बाय डिफ़ॉल्ट वाला अगर आईपी एड्रेसिंग हुआ तो उसमें सबनेट मार्क्स क्या आएगा 255000। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने सीखा था या देखा था, समझ में आया, आया समझ में अमन, मिथिलेश। यस सर। ठीक है, यही तक हमने कल ख़त्म किया था। तो आज हमें क्या करना है, देखो आज आज हमें ये देखना है, अ, तो देखो आज हमें ये देखना है कि इन एनी IPv4 लैन, सपोज तुमने एक IP वर्जन 4 का लैन या IP वर्जन 4 का एक नेटवर्क सेटअप किया, एक नेटवर्क सेटअप किया, IP वर्जन 4 नेटवर्क सेटअप। ठीक है, चाहे वो क्लास ए वाला नेटवर्क हो, चाहे वो क्लास बी का हो, या चाहे वो क्लास सी का हो, कोई भी हो। फिलहाल हम लोग ए सीख रहा है अभी। ठीक है, ए हो, बी हो या सी हो, कोई भी नेटवर्क हो, इन IP वर्जन 4 जब भी हम उसका एड्रेसिंग करेंगे तो हर नेटवर्क में, इन एवरी नेटवर्क तुम्हें क्या मिलेगा, तीन चीज़ें मिलेगा हमें। इन एवरी नेटवर्क हमें तीन चीज़ मिलेगा। नंबर 1 होता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, ये एक चीज़ मिलेगा, हर नेटवर्क में ये रहेगा, याद रखना। IP वर्जन 4 का कोई भी नेटवर्क हो, क्लास ए हो, बी हो या सी हो, किसी भी नेटवर्क में हमें तीन चीज़ मिलेगा। उसमें से एक होता है नेटवर्क एड्रेस, जिसको हम शॉर्टकट NA बोलेंगे, NA। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जिसको हम शॉर्टकट बोलेंगे BA, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और तीसरा होता है तुम्हारा वैलिड आईपी एड्रेस, वैलिड आईपीस। ठीक है, और वैलिड आईपीस कौन सा है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैलिड आईपी क्या है, इसके बारे में वी ऑलरेडी नो, हमें पता है व्हाट इज़ द वैलिड आईपी एड्रेस दैट कैन बी गिवन बाय ए नेटवर्क। ठीक है, और एक नेटवर्क जो होता है उस नेटवर्क में से कौन सा हम लोगों का वैलिड आईपी रहेगा, वो क्या होता है, कैसे निकलता है, वो हमें पता है। एटलीस्ट हमने क्लास ए में देख चुका है अभी तक। ठीक है, लास्ट क्लास जो है अभी भी मैंने तुमको दिखाया। तो क्लास ए में वैलिड आईपी कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है जाके, वो कैसे निकाला जाता है, वो हमें पता है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो, इसको हमें पता है। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम क्या, कि व्हाट इज़ नेटवर्क एड्रेस, ये हमें नहीं मालूम, एंड व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं मालूम है। ठीक है, तो याद रखना कोई भी ये डिफ़ॉल्ट, कोई भी
आईपी वर्जन 4 का नेटवर्क अगर तुम बनाते हो, कोई भी नेटवर्क, चाहे वो क्लास ए बी सी, ये तीन चीज़ हमेशा रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें से पहले मैं आज तुम्हें दिखा रहा हूँ व्हाट इज़ नेटवर्क एड्रेस। ये नेटवर्क एड्रेस होता क्या है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस याद रखना, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल हाउस नंबर, ये एक्चुअल हाउस एड्रेस होता है, हाउस एड्रेस ऑफ ए पीसी और एक ऑफ ए आईपी। एक आईपी जो होता है उसका एक्चुअल हाउस एड्रेस होता है। एक्चुअल हाउस एड्रेस का मतलब क्या है, जो याद रखना, जो क्या होता है, जो कॉमन होता है, कॉमन, जो कि कॉमन होता है, पीडीएफ में लिखा है इसका डेफिनेशन, तुम देख लेना, ठीक है। कॉमन होता है फॉर एवरी होस्ट, फॉर एवरी होस्ट, फॉर एवरी होस्ट विथ इन वन नेटवर्क। एक नेटवर्क में जितना भी आईपीस होगा, जितना भी होस्ट होगा, होस्ट का मतलब क्या है, होस्ट का मतलब पीसी होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है, ठीक है। तो जितना भी नेटवर्क होगा एक नेटवर्क के अंदर, उन सब के लिए नेटवर्क एड्रेस जो होगा वो कॉमन होगा। कॉमन मतलब सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज माय नेम इज़ अनूप, ठीक है, मेरा नाम अनूप है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ गुवाहाटी में, ठीक है, मेरा एड्रेस क्या है, वो है हाउस नंबर 23A, ठीक है। तुम अगर कभी आओगे तो मेरा हाउस नंबर होगा 23A, हो गया। अगर मैंने तुमको बोल दिया कि माय हाउस नंबर इज़ 23A और तुम मुझे मिलने आओ, क्या तुम मिलने आ सकोगे, मुझे मिल पाओगे, ढूंढ पाओगे मुझे? नो सर। नो। आंसर क्या होगा, नो, नहीं सकोगे। यू कैन नॉट फाइंड मी। वाई? बिकॉज अगर मुझे 23A बोलना है तो मुझे ये भी बोलना होगा ये 23 किस लोकेशन का है। तो मुझे बोलना होगा कि ये लोकेशन जो है भेटापारा नाम है उसका, ठीक है, उसका नाम भेटापारा हो गया, ठीक है। वहाँ आके तुम्हें शिवम पद बोल के एक बाइलैंड होगा, उस बाइलैंड में आना है। उस बाइलैंड में आके तुम्हें हाउस नंबर 23A मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भेटापारा शिवम पद 23 है, ये मैंने तुमको क्या बोल दिया, मेरा कंप्लीट एड्रेस, फुल एड्रेस मैंने तुमको बोल दिया। और ये जो फुल एड्रेस मैंने तुमको बोल दिया, इस यही होता है माय नेटवर्क एड्रेस। इसी को बोला जाता है माय नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया? माई एन ए इज़ दिस इज़ माई फुल एड्रेस। जहाँ अगर तुम आओगे तो तुम मुझे मिल सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये वाला एड्रेस जो है माई फुल एड्रेस, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? फॉर एवरी वन। ये एड्रेस फॉर एवरी वन, हर किसी के लिए, फॉर एवरी वन दैट आर स्टेइंग इन दिस हाउस, है कि नहीं। सपोज मेरे साथ मेरा वाइफ रहता है, तो वाइफ का भी एड्रेस क्या होगा, यही वाला होगा। मेरा जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का जितना भी मेंबर है उसका भी एड्रेस यही है। और भी इसमें रेंट पे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसका भी एड्रेस क्या होगा, यही वाला एड्रेस होगा। तो मतलब क्या है, इस बिल्डिंग में जितना भी लोग हैं, हर किसी के लिए हाउस नंबर या फिर ये जो प्रॉपर जो एड्रेस है, सबके लिए ये क्या है, कॉमन है। मतलब उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में जितना भी आदमी है, जितना भी बंदे हैं, सभी ने क्या कर रहा है, एक ही एड्रेस को शेयर कर रहा है, सभी के लिए ये एड्रेस कॉमन रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलता है नेटवर्क एड्रेस। जिस एड्रेस को लेके तुम एक होस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और वो होस्ट जिस नेटवर्क के अंदर है, उसके अंदर जो भी अदर होस्ट होगा, सबके लिए वो एड्रेस कॉमन रहेगा। समझ में आया? जैसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले 100 का एक नेटवर्क बताया था। सपोज 100.0.0.1 ये एक आईपी हो गया। एक आईपी मान लो 100.0.0.2 हो गया। एक आईपी सपोज 100.0.0.3 है, मान लो ये तीनों आईपीस है। अभी देखो 001 सपोज दिस इज अनूप है, ठीक है। 002 सपोज दिस इज माय वाइफ, ये मेरा वाइफ का नाम है। 003 सपोज ये मेरा लैंडलॉर्ड का नाम है, ठीक है। कोई भी हो, अल्टीमेटली सभी के लिए क्या है, 100 जो है 100 हो गया हाउस नंबर, दैट मीन्स दिस इज, यही होता है 23A, ठीक है। ये हो गया 23A, ये जो पहला वाला पोर्शन था 23A यही है। मतलब ये तीनों आईपी जो है 001 002 003 किसके अंदर है, 23A के अंदर। लेकिन किसका 23 है, कहाँ होगा ये 23A होगा कहाँ, किस एड्रेस में होगा, किस मतलब इसका फुल एड्रेस क्या होगा, ये 23A जो है इसका भी एक फुल एड्रेस होगा, जिसको जिसको चाहिए होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉम ए डिफरेंट नेटवर्क। तुम 100 में हो, 100 का आदमी 100 को ढूंढ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 के अंदर हूँ, अगर कोई दूसरा 12 के अंदर है, 12 से अगर 100 में आना है, 10 से अगर 100 में आना है, तो उसको फाइंड आउट करना होगा कि 100 कहाँ है, 100 का एक्चुअल एड्रेस क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है।
ठीक है। तो उसी जो एक्चुअल एड्रेस है, वो जो फुल एड्रेस होगा, उसी को बोला जाता है नेटवर्क एड्रेस। तो इस नेटवर्क में जो भी रहेगा, सपोज 001, 002, 003, सबके लिए क्या होगा, 100 कॉमन है, इसको वो शेयर करेगा। ठीक है, 100 कॉमन है, दैट मीन्स ये तीनों आईपी जिस घर के अंदर होगा, उस घर का जो फुल एड्रेस होगा, वो भी क्या होगा, वो भी सब सबके लिए, इसमें जो भी आईपी होगा, हर किसी के लिए कॉमन आईपी होगा। मतलब सभी आईपी उसी एड्रेस को शेयर करेगा। दैट मीन्स नेटवर्क एड्रेस इज नथिंग बट द फुल एड्रेस वेयर द ऑल होस्ट ऑफ वन नेटवर्क रिसाइड्स। ठीक है, एक नेटवर्क में जितना भी होस्ट रहेगा, हर होस्ट जिस नेटवर्क के अंदर होता है, उस नेटवर्क का फुल एक्चुअल एड्रेस जो होता है, उसी को बोला जाता है नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया? आया समझ में? आया ना समझ में? बोलो। यस सर। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग याद रखना, ये नेटवर्क एड्रेस जो होता है, दिस इज रिजर्व, ये एड्रेस रिजर्व होता है, रिजर्व फॉर एवरी IPv4 नेटवर्क। ठीक है, कोई भी IPv4 का नेटवर्क जब भी तुम बनाओगे, तो याद रखना नेटवर्क एड्रेस हमेशा रिजर्व रहेगा, वो होना ही होना है, तुम्हें देना नहीं है। उसको पता है, मान लो एक पीसी का आईपी एड्रेस तुमने डाल दिया 100.0.0.1, ये सपोज एक आईपी है, तो इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, इट नोस, इसको मालूम है कि व्हाट इज माय नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया? 100.0.0.1 एक आईपी है, मान लो एक नेटवर्क के अंदर, तो वो 100.0.0.1 का क्या नेटवर्क एड्रेस होगा, उसके बारे में उसको आइडिया है। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर आईपी को मालूम होता है कि व्हाट इज़ माय नेटवर्क एड्रेस, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, उसको मालूम होता है, इसीलिए बोलता है दिस एड्रेस इज रिजर्व। ये रिजर्व होता है, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता ही है कि व्हाट इज़ माय नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, हो गया। लेकिन हमें इसको निकालना, कैसे निकालते हैं, वो हमें जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? जब हम राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर वी हैव टू मेंशन द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, हमें कोई भी होस्ट, दो होस्ट, सपोज एक होस्ट 10 में है, एक 12 में है, तो राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है कि नहीं? राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। सो एक मान लो 10 में है और एक है 12 में, तो 10 और 12 में अगर कम्युनिकेट करवाना होगा, तो मुझे राउटर को बोलना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नेटवर्क एड्रेस ऑफ 10 एंड व्हाट इज़ द नेटवर्क एड्रेस ऑफ 12। ठीक है, ये हमें राउटर को बोलना पड़ता है। तो तब तुम्हें क्या करना होगा, तब हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द नेटवर्क एड्रेस। तो वही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाला जाता है, वो देखो। अभी देखो, टू फाइंड आउट नेटवर्क एड्रेस, समझ में आया यहाँ तक? मिथिलेश, राजकुमार, अमन, सानवार, बोलो। पप्पू, राजीव। हम्म। यस यस सर। टू फाइंड आउट नेटवर्क एड्रेस, कामेखा समझ बुझी वैसा? टू यस सर। फाइंड आउट, हाँ, टू फाइंड आउट नेटवर्क एड्रेस, अगर तुम्हें नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है कोई भी होस्ट का, कोई भी हो, होस्ट का मतलब कोई भी एक आईपी, ठीक है, उसका अगर नेटवर्क एड्रेस निकालना है, तो तुम्हें पहले क्या करना है, फाइंड आउट द सबनेट मास्क, तुम्हें पहले सबनेट मास्क को निकालना होगा। सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मार्क्स पहले तुम निकाल लो। तो सबनेट मार्क्स क्या है, देखो, सपोज मैं 100 का कोई भी एक आईपी, सपोज 100.0. अभी जो एग्जांपल लिया था 0.1, ये था मेरा पहला आईपी 100 नेटवर्क का फर्स्ट आईपी, और इसका लास्ट आईपी क्या था, लास्ट आईपी इसका था 100.255.255.254। देखो इसमें टोटल आईपी कितना है, इसमें टोटल आईपी है क्या, कितना, 16 करोड़ 777 214, ये होगा टोटल आईपीज, है कि नहीं? तो ये 16 करोड़ आईपीज जो इस नेटवर्क के अंदर है, इसमें से अगर मैं बोलूँ किसी का भी तुम एक नेटवर्क एड्रेस निकाल लो, कोई भी एक आईपी है, उसका मुझे नेटवर्क एड्रेस चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, पहले फाइंड आउट द सबनेट मार्क्स, उसका सबनेट मार्क्स निकालो। देखो इसमें कोई भी एक आईपी हो, एनी वन, उसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, सबनेट मार्क्स होगा 255.0.0.0, बिकॉज क्लास ए का मार्क्स यही होता है कि नहीं? ठीक है, अभी तुम्हें क्या लिखना है, देखो 255 इज द नेटवर्क पार्ट, ये और ये तीन जो जीरो है, ये क्या होता है, होस्ट पार्ट होता है। तो तुम्हें अभी लिखना कैसे होगा, देखो, जो नेटवर्क पार्ट है 255, उसके लिए तुमने जब एड्रेसिंग किया उस टाइम नंबर क्या यूज़ किया, वो देखो कि 255 जो है, इसके लिए मैंने नंबर यूज़ किया था ये वाला, 100 यूज़ किया था, 100, ठीक है ना, 100 मैंने यूज़ किया था। तो तुम्हें क्या लिखना है, ये 255 जो है, इसका जो जगह होगा, इसमें तुम्हें लिखना होगा 100, ये 100 डाल दो, और सबनेट मार्क्स का जो तीन जीरो है, तीनों जीरो इसमें डाल दो, 100.0.0.0, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, इसी को बोलता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में?
यस सर। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क एड्रेस निकाला जाता है। मतलब जैसा 100 डॉट, देखो पहला आईपी कहाँ से शुरू हुआ था, 100.0.0.1। क्योंकि देखो अगर आईपी होना है तो ऑल होस्ट पार्ट कैन नेवर बिकम जीरो। ये होस्ट पार्ट में जितना भी बीट्स है वो जीरोस नहीं हो सकता। कल मैंने दिखाया था तुमको, होस्ट पार्ट में जितना भी होस्ट बीट होगा हर बीट जीरो नहीं हो सकता है अगर एक वैलिड आईपी होना है। तो इसीलिए हमने 1 से स्टार्ट किया था आईपी। लेकिन होस्ट पार्ट अगर तुमने ऑल जीरो कर दिया, मान लो यहाँ मेरा मेरा 3 होस्ट पार्ट है, तीनों होस्ट पार्ट में अगर ऑल बिट्स आर जीरो, दैट मीन्स दैट विल बी द नेटवर्क एड्रेस, वही होगा नेटवर्क। देखो जीरो का मतलब क्या है, इसमें 8 जीरो है, अगेन जीरो जो है इसमें भी 8 जीरो होगा, और लास्ट वाला जीरो जो है इसमें भी 8 जीरो होगा अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो। दैट मीन्स इसमें जो तीनों होस्ट पार्ट है, तीनों होस्ट पार्ट में होस्ट बिट, दैट मीन्स जीरो कितना आया, ऑल जीरोस। तो ऑल जीरोस जो होगा वही होगा नेटवर्क एड्रेस। तुम्हें सिर्फ नेटवर्क पार्ट में तुमने जो नंबर यूज किया उस नंबर को सबनेट मार्क्स जो होगा उसका जगह पे तुम यूज कर दो 100। 100.0.0.0, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया? तो यही होता है नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस ऐसे निकाला जाता है। सपोज मान लो 10 डॉट, एक है 0.0.1, मैंने बोल दिया इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो फाइंड आउट द सबनेट मार्क्स। तो सबनेट मार्क्स क्या होगा, वही होगा सबनेट मार्क्स 255.0.0.0 होगा। ठीक है, अभी 255 जो है इसके लिए तुमने यूज किया था, मैंने 10 यूज किया था तो 10 डाल दो, और बाकी तीनों जीरो जो है जीरो इसको डाल दो यहाँ। तो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया ना? आया समझ में? यस सर। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास दो नेटवर्क है, दो नेटवर्क, ऐसा दो नेटवर्क है। सपोज एक हो गया तुम्हारा 10 का नेटवर्क, ठीक है, और एक हो गया 100 का नेटवर्क। तो ये दोनों नेटवर्क अगर मुझे कनेक्ट करना है तो बीच में मुझे क्या चाहिए, बीच में मुझे राउटर लगाना होगा। आर, आर का मतलब क्या है, राउटर। तो तुम्हें राउटर लगाना होगा, तब जाके ये जो राउटर होगा, इस राउटर को तुम्हें बोलना है, ये जो 1000, मतलब 10 का जो नेटवर्क है इसमें 16 करोड़ आईपी होगा, होगा कि नहीं, 16 करोड़ 777 214 इसमें आईपी होगा। 100 जो होगा इसमें भी 16 करोड़ 777 214 आईपी रहेगा, है कि नहीं। तो राउटर को तुम्हें ये 16 करोड़ आईपी के बारे में बोलना नहीं है, राउटर को तुम्हें सिर्फ बोलना है नेटवर्क एड्रेस की, कौन सा नेटवर्क रहेगा जिसके बीच में मुझे कम्युनिकेशन या एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो राउटर को तुम्हें सिर्फ यही बोलना है कि 10 का जो है उसका नेटवर्क एड्रेस हो गया 10.0.0.0 है, और 100 जो है उसका नेटवर्क एड्रेस है 100.0.0.0। दैट मीन्स तुम्हें राउटर को सिर्फ एन ए मतलब नेटवर्क एड्रेस बोलना है कि ये दो नेटवर्क है जिसके बीच में मुझे क्या चाहिए, ये दो नेटवर्क के बीच में मुझे एक्सेस चाहिए, एक्सेस। तो राउटर एक बहुत टैलेंटेड डिवाइस होता है। ठीक है, अगर तुमने 10.0.0 बोल दिया तो राउटर को मालूम होता है इसमें 16 करोड़ 777 214 आईपी से आएगा, तो कोई भी आईपी होने से राउटर अलाउ कर देगा। अगर तुमने 100.0.0.0 डाल दिया तो राउटर को मालूम होता है कि इसमें भी 16 करोड़ 777 214 आईपी होगा, तो उसमें से कोई भी आईपी होगा वो अलाउ कर देगा। ठीक है, तो ये राउटर को हमें नेटवर्क एड्रेस बोलना पड़ता है। लेकिन जब भी तुम एक पीसी में आईपी डालते हो, उस पीसी को उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उस पीसी को मालूम है कि मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, मैं किस नेटवर्क के अंदर हूँ उसको मालूम होता है। ठीक है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अभी मैं जिस घर में हूँ, मेरा क्या नेटवर्क एड्रेस है मुझे मालूम है, तो मेरा जो वाइफ है उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम मुझे मिलना चाहते हो इस नेटवर्क के अंदर आओगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या है, मेरा वाइफ का नेटवर्क एड्रेस क्या है मुझे मालूम है। ठीक है, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई दूसरा बंदा मिलने आएगा, तब मुझे वो दूसरा बंदा जो होगा उसको मुझे होगा, बोलना पड़ेगा कि मेरा नेटवर्क एड्रेस ये है, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो वही होता है। तो वो आने के लिए क्या होगा, वो जो दूसरा बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई मीडिया यूज़ करेगा, या तो वो राउटर यूज़ करेगा, राउटर तो नहीं होगा, कोई इंसान अगर हो गया तो क्या यूज़ करेगा, इंसान होने से वो क्या यूज़ करेगा, क्या करेगा वो, हो सकता है कोई बाइक लेके आए, है ना, हो सकता है कोई गाड़ी से आए, तो वो जो बाइक गाड़ी जो भी चीज़ होगा उसी वही होता है राउटर। समझ में आया? मतलब जिस मीडियम को यूज़ करके वो मुझसे मिलने आएगा वही होता है राउटर। समझ में आया ना मिथिलेश, राजू, राजकुमार बोलो। मतलब जो उसको लेके यस सर। आएगा मेरे मेरे पास, जो यस सर। जो भी चीज़, जो भी मीडिया, जो भी मीडिएटर होगा, जो उसको मेरे पास लेके आएगा वो एक डिवाइस होगा। हो सकता है वो एक बाइक हो सकता है वो एक बस हो, है कि नहीं, हो सकता है वो एक कैब हो, ठीक है, हो सकता है ऑन फुट वो पैदल आए, किसी से भी आए। तो जो जिस जिस मीडिया को यूज़ करके वो मेरे पास मिलने आएगा वही होता है उसका राउटर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर दूसरा बंदा जो है उसको मेरे साथ कम्युनिकेट करवा देगा, या फिर मुझे दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करवा देगा, वही होता है राउटर।
ठीक है। लेकिन कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या चाहिए, हमें नेटवर्क एड्रेस चाहिए। आया समझ में? समझ में आया? ये नेटवर्क एड्रेस मतलब फिजिबल नहीं होता है क्या? नहीं होता है, ये फिजिबल नहीं होता है। अगर तुम नेटवर्क एड्रेस डालोगे ना एक पीसी में, वो लेगा ही नहीं। तुम देखना, मैं दिखाता हूँ ये भी। इसको मिनिमाइज करता हूँ 1 मिनट में। अभी देखो, सपोज ये माई नेटवर्क, राइट क्लिक मारो, प्रॉपर्टीज में जाओ इसका, ठीक है। चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, इथरनेट कनेक्शन जो है इसमें जाओ, जहाँ आईपी देते हैं हम आईपी वर्जन 4 कर रहे, तो इसमें क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। सपोज यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इसमें अगर तुमने आईपी डाल दिया, सपोज 10.0.0.0, टैप मारो, देखो सबनेट मार्क्स ले लिया। तो मैंने क्या डाल दिया इसमें, नेटवर्क एड्रेस डाल दिया 10.0.0.0। तुम ओके मारो, क्या मैसेज आता है देखो। ये मैसेज आ रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मार्क्स इज इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू जीरो, है ना। तो बोल रहा है कि इसमें जो भी होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट में हर बिट क्या है, जीरो हो गया। तो ये तुम आईपी एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? आईपी एड्रेस अगर एक्सेप्ट करवाना है तो उसमें एक बिट, मिनिमम एक बिट ऑन टू चाहिए, मतलब एक हाँ। वन चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वही इसीलिए बोल रहा है कि नेटवर्क एड्रेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो पीसी हो, राउटर हो, स्विच हो, जहाँ भी तुम आईपी डालते हो ना, कोई भी डिवाइस नेटवर्क एड्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो उस आईपी का खुद का एड्रेस होता है, उसको मालूम होता है कि व्हाट इज़ माय नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस तुम नहीं डाल सकते। समझ में आया? आया कि नहीं, बोलो। तो मतलब हम लोग अगर राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, हाँ। तो हम लोग जो आईपी देंगे, हम्म। तो उस आईपी देने के बाद ऑटोमेटिकली राउटर खुद ले लेगा कि मेरा नेटवर्क आईपी नेटवर्क ये होगा। एड्रेस क्या है, हाँ, राउटर को भी मालूम होगा, ठीक है। राउटर को जब तुम आईपी डालोगे ना, ठीक है, आईपी डाल दिया विथ सबनेट मार्क्स जब भी डाल दोगे, तो फिर राउटर को मालूम होगा, अच्छा इस इंटरफेस में ये आईपी डाला हुआ है, दैट मीन्स इसमें मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या कनेक्टेड है। समझ में आया? ये राउटर हम्म। को भी मालूम हो जाएगा, ये दिखाऊंगा मैं लैब में, ठीक है। तो तुमने ठीक ही पूछा, करेक्ट सवाल है कि अगर मैंने राउटर को एक आईपी डाल दिया, तो जहाँ भी डाला राउटर का, राउटर में तो इंटरफेसेस होगा ना, तुम्हें मालूम ही होगा, फील्ड में हो तुम लोग, है ना। तो राउटर में बहुत सारा इंटरफेस होता है, ठीक है। तो जो भी इंटरफेस होगा जिसमें भी मैंने एक आईपी डाल दिया विथ सबनेट मार्क्स, क्यों? क्योंकि आईपी डालने के साथ ही साथ तुम्हें मार्क्स डालना ही होगा। विदाउट मार्क्स आईपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना। तो आईपी के साथ जब भी मैं मार्क्स डाल दूंगा, मार्क्स डालने के साथ साथ राउटर को मालूम हो जाएगा कि इस इंटरफेस में क्या नेटवर्क कनेक्टेड है। तो वो नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है कि दिस इज द नेटवर्क एड्रेस कनेक्टेड एट माई दिस इंटरफेस। आया समझ में? समझ में आया? हम्म। ठीक है। हम्म। सो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता हो पैकेट टाइप, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में 3 टाइप का पैकेट तुम्हें मिलेगा, हाँ, पैकेट टाइप। 3 टाइप का पैकेट तुम्हें मिलेगा। एक पैकेट होता है क्या, नंबर 1 होता है तुम्हारा मल्टीकास्ट पैकेट, ठीक है। एक होता है मल्टीकास्ट पैकेट। मल्टीकास्ट पैकेट क्या होता है? एक पैकेट होता है, वन पैकेट, एक पैकेट होता है जिसको सेंड किया जाता है, एक पैकेट सेंड फ्रॉम वन, कोई एक डिवाइस सेंड करेगा टू एक ग्रुप को भेजा जाएगा, ठीक है। टू ए ग्रुप बट नॉट टू ऑल, लेकिन हर किसी को नहीं भेजा जाएगा, मैंने बोला था ना, नॉट टू ऑल। समझ में आया? ठीक है। तो मल्टीकास्ट सिंपली तुम्हें याद रखना है, वन टू ए ग्रुप बट नॉट टू ऑल। जैसा मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का एग्जांपल दिया था शुरुआत में, है कि नहीं। तुमने अगर मैंने तुम लोगों का जो ग्रुप है CCNA मॉर्निंग वाला ग्रुप, उसमें अगर मैसेज डाल दिया, तो वो मैसेज किसको दिखाई देगा? उस ग्रुप का जो भी मेंबर है सिर्फ उसी को दिखाई देगा। दैट मीन्स वो जो मैंने मैसेज डाला था वो क्या था, मल्टीकास्ट मैसेज था, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या, मैंने एक ग्रुप को डाल दिया, लेकिन उसी ग्रुप का मेंबर जो है उसी को वो मैसेज दिखाई देगा या मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कांटेक्ट लिस्ट में जो अदर व्हाट्सअप कांटेक्ट है, सबको वो मैसेज नहीं मिलेगा। मतलब जिस ग्रुप में डाला उसी ग्रुप को मिलेगा, बाकी किसी और को नहीं मिलेगा। तो वो होता है मल्टीकास्ट, ठीक है। आया समझ में? समझ में आया? और ये मल्टीकास्ट करता कौन है? तो याद रखना, ये मल्टीकास्ट जो है, मल्टीकास्ट तुम्हारा करता है राउटर। राउटर परफॉर्म मल्टीकास्ट एंड स्विच, स्विच से नहीं होता है मल्टीकास्ट, राउटर करता है। और L3 स्विच, तुमने नाम सुना होगा, L3 स्विच नाम सुना है ना, फील्ड में होता है L3 स्विच, लेयर 3 स्विच, है कि नहीं? ठीक है। हम्म। तो राउटर जो होता है, याद रखना, ये मल्टीकास्ट कौन यूज़ करता है? राउटर यूज़ करता है। और L3 स्विच वगैरह जो होता है वो भी मल्टीकास्ट करता है। और ये मल्टीकास्टिंग के टाइम क्या होता है, राउटर जो है क्लास डी का एड्रेस यूज़ किया जाता है, क्लास डी एड्रेसेस आर यूज। सर, हेलो हाँ बोलो। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हम्म। ये आपका ये
जो राउटर और जो ये पीसी अपने सामने के साथ जो कनेक्ट करेंगे ना, हम्म। तो ये राउटर सेम नेटवर्क में होना पड़ेगा क्या, मतलब हाँ, सेम होना पड़ेगा। सेम नेटवर्क में होना सेम पड़ेगा सेम दोनों? सेम तुम्हारा जो लैन होगा, लैन को जिस हाँ नेटवर्क में रखोगे, ठीक है, वो हाँ। नेटवर्क जब भी तुम राउटर में कनेक्ट करोगे तो राउटर का जो इंटरफेस में कनेक्ट करना होगा तुम्हें, ठीक है, उस हाँ, इंटरफेस में जो आईपी डालोगे और तुम्हारा लैन का जो नेटवर्क है, दोनों सेम नेटवर्क चाहिए। अच्छा सेम नेटवर्क होना पड़ेगा ना? हाँ, सेम नेटवर्क मैंडेटरी है ये, ठीक है। राउटर का तो वही काम है ना, ठीक है। मान लो हाँ। तुमने ये वाला नेटवर्क डाल दिया 10.0.0.0, ये नेटवर्क है तुम्हारा, ठीक है, इसमें बहुत सारा पीसीस है मान लो, ठीक है। अभी ये हम्म नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, तुम्हारा एक स्विच होगा ना इसमें, है कि नहीं? हम्म स्विच होगा, स्विच के साथ कनेक्टेड है, और तुम्हारा केबल कहाँ से जाएगा, स्विच से जाएगा राउटर में, है कि नहीं? हम्म राउटर, ये राउटर का मान लो एक पोर्ट है, सपोज गिग जीरो जीरो पोर्ट है, ठीक है। अभी राउटर का ये जो गिग जीरो है, इसमें तुम्हें आईपी डालना है, तो आईपी कौन सा रहेगा, ये 10 वाला आईपी, ठीक है। यही से हम्म, तुम्हें क्योंकि यही वाला नेटवर्क तुमने यहाँ कनेक्ट किया, तो ये 10 हाँ। का नेटवर्क है, यही में से, इसी में से तुम्हें एक आईपी यहाँ डालना होगा, ठीक है, यही ओके। कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोगों को ठीक। मिलेगा, लैब में मिलेगा, जब हम राउटर ओके स्टार्ट करेंगे ये सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये हो गया मल्टीकास्ट, हो गया। सेकेंड वाला जो है पैकेट टाइप, याद रखना आईपी वर्जन 4 में तुम्हें 3 टाइप का, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर द पैकेट टाइप्स फाउंड इन आईपी वर्जन 4, तो याद रखना आईपी वर्जन 4 में 3 टाइप का पैकेट मिलेगा। एक होता है मल्टीकास्ट, एक होता है अभी पैकेट क्या है मैं वो नहीं बोला भाई, भी बोल रहा हूँ थोड़ी देर में। तो एक होता है यूनिकास्ट पैकेट, ठीक है। यूनिकास्ट क्या होता है, याद रखना ये 1 to 1 होता है। मल्टीकास्ट 1 to एक ग्रुप था, है ना, बट नॉट टू ऑल। लेकिन यूनिकास्ट कौन होता है, 1 to 1। जैसा कि सपोज मैंने तुमको मिथिलेश को डायरेक्ट लिख दिया, मिथिलेश तुमने खाना खाया कि नहीं, मिथिलेश ने रिप्लाई दे दिया सर नहीं खाया, आपने खाया, मैंने बोला हाँ मैंने खा लिया, ठीक है। तो 1 to 1 जो कम्युनिकेशन होता है उसी को बोलते हैं यूनिकास्ट, समझ में आया? ठीक है, 1 to 1 जो कम्युनिकेशन होता है। और यूनिकास्ट कौन करता है, याद रखना है, यूनिकास्ट आर परफॉर्म बाय राउटर, ये भी राउटर करता है। और स्विचेस, जो स्विच होता है स्विचेस, तो स्विचेस एंड राउटर दे परफॉर्म यूनिकास्ट, वो यूनिकास्ट करता है। समझ में आया? आया समझ में राजीव? हम्म। यस सनवार सर। कामेखा मुझे वैसे अमन राजकुमार यस बोलो, सर। ठीक है। बस बस। तो ये 2 टाइप का पैकेट हो गया, और तीसरा टाइप का जो पैकेट है उसको बोलते हैं स्विच ब्रॉडकास्ट एल थ्री पैकेट। स्विच डिफरेंस है नहीं? हाँ, बहुत डिफरेंसेस है। L3 स्विच और L3 स्विच और राउटर जो होता है, सॉरी L3 स्विच और स्विच, ये बोला ना, स्विच एक्चुअली 2 टाइप का होता है, ठीक है। स्विचेस जो होता है, ये स्विचेस 2 टाइप का होता है। एक मिलेगा हमको बाद में, स्विच पे चैप्टर ही है, 2 चैप्टर है CCNA में, ठीक है। एक ओके। होता है तुम्हारा मैनेज स्विच होता है, मैनेज्ड, ठीक है, और एक होता है अनमैनेज्ड, ठीक है। ये 2 टाइप का स्विच होता है, मैनेज्ड एंड अनमैनेज स्विच, हो गया। तो ये मैनेज वाला जो स्विच है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, OS, ठीक है, जिसको तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसी को बोलते हैं मैनेज स्विच, समझ में आया? और ये मैनेज स्विच अगर मैं सिस्को का एग्जांपल लूँ, तो ये मैनेज स्विच में और 2 टाइप होता है। एक होता है तुम्हारा L2 स्विच, एक होता है L3 स्विच, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? तो ये L2 स्विच जो होता है, इसी को लेके लोग अक्सर लैन बनाता है। लैन बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो L2 स्विच वाला होता है। और L3 जो होता है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक ए राउटर, ये राउटर जैसा ही होता है, लाइक ए राउटर, ठीक है। ये राउटर भी होता है, प्लस ये क्या होता है, L2 स्विच भी होता है। मतलब L3 स्विच जो होता है वो 2 in 1 होता है। मतलब वो राउटर का रोल भी प्ले करता है और वो L2 स्विच का रोल भी प्ले करता है, ठीक है। समझ में आया? तुम अगर मार्केट में देखते हो L3 स्विच का मतलब याद रखना वो राउटर भी है और वो एक L2 स्विच भी है, ठीक है। मतलब तुमने मान लो एक कंपनी में क्या कर दिया, एक ऑफिस में तुमने राउटर एक खरीदा और एक L2 स्विच खरीदा, 2 डिवाइस खरीद लिया। अगर तुमने एक L3 स्विच खरीद लिया तो तुम्हें राउटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है और L2 स्विच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों डिवाइस का काम वही L3 स्विच जो है वही करेगा। समझ में आया? तो L3 स्विच 2 in 1, मतलब 2 रोल को वो एक साथ अकेला वो प्ले करता है। वो राउटर भी है और वो L2 स्विच भी है। मतलब L3 स्विच में तुम लैन भी लगा सकते हो और राउटर का सारा काम कर सकते हो, ठीक है। पैसा मुझे आया समझ में वो आया? मतलब डिफरेंशिएट कैसे करना कुछ वो और देखने से डिफरेंशिएट पता कैसे चल? नहीं, उसका मॉडल है, सीरीज है, मिलेगा अच्छा। तुमको बाद में, अभी मत जाओ उसमें। ओके वो सब ओके। बाद में आएगा, ठीक है ना, अभी मत जाओ उसमें। अभी हमें आईपी एड्रेसिंग यही सब मिलेगा बाद में। बाद में तुम यही सब सीखना है, L2 क्या होता है, राउटर क्या होता है ना, CCNA में यही सब मिलेगा तुम्हें बाद में। लेकिन अभी सिर्फ कोई भी हो, हाथी घोड़ा कोई भी हो, L2 हो, L3 हो, राउटर कोई भी हो, आईपी तो हर किसी में चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए पहले हम आईपी सबनेटिंग यही सब सीख रहा है, ठीक है। ये सब बाद में आएगा, ये सब बात की बात है, अभी छोड़ दो इसको, ओके। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, हो गया।
तो मल्टीकास्ट पैकेट हो गया, यूनिकास्ट पैकेट हो गया। अभी ब्रॉडकास्ट पैकेट क्या होगा, देखो ब्रॉडकास्ट पैकेट, देखो पैकेट, तो ब्रॉडकास्ट क्या है उसको बोलने से पहले मुझे पैकेट बोलना चाहिए था, नहीं बोला। मैं अभी पैकेट के बारे में बोलता हूँ, पैकेट क्या होता है। देखो सपोज तुम्हारे पास ये एक पीसी है ए नाम का, और एक पीसी है मान लो बी नाम का, एक पीसी है बी, ठीक है, और दोनों कनेक्टेड है। सपोज ये दोनों लैन पे है, तुमने एक लैन पे कनेक्ट किया। ए का जो आईपी एड्रेस है वो है सपोज 10.0.0.1, और बी का जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.2 है, ठीक है, ये दो आईपी एड्रेस है। अभी सपोज मैंने क्या किया, सपोज ए से मुझे कुछ भेजना है, कुछ सेंड करना है, मान लो कुछ डाटा मुझे सेंड करना है, किसको, बी को सेंड करना है, ए टू बी। इन दैट केस ए क्या होगा, ए होगा मेरे लिए सोर्स आईपी एड्रेस, ये होगा सोर्स आईपी एड्रेस, और बी क्या होगा, बी होगा मेरे लिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जहां मुझे भेजना है, ठीक है। तो इसमें ओएसआई का कॉन्सेप्ट आता है, ओपन सिस्टम ओएसआई लेयर्स, याद है ना, ओएसआई लेयर्स का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि मतलब जो जब डाटा भेजा जाएगा तो उसमें जो डाटा एनकैप्सुलेशन होता है, डाटा जब भेजा जाता है तो ओएसआई लेयर्स जो 7 लेयर्स था ना, उसको कॉन्सेप्ट मुझे उसको फॉलो किया जाता है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम लोगों को शायद पता ही होगा ओएसआई, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जब ए से कुछ भेजा जाएगा तो ए का जो नेटवर्क लेयर होगा, नेटवर्क लेयर को हम क्या बोलते हैं, लेयर 3 बोला जाता है, लेयर 3। लेयर 3 में क्या होगा, ये जो डाटा है, डाटा को वो एनकैप्सुलेट करेगा, डाटा तो नहीं होगा उसमें, सेगमेंट होगा, सेगमेंट, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं क्योंकि वैसा ही नहीं पढ़ा है तो मैं डाटा ही मान लेता हूँ, तुम याद रखना। ऐसा डाटा जो है, डाटा को वो एनकैप्सुलेट करेगा, मतलब उसमें हेडर लगाएगा। क्या हेडर लगाएगा वो बोलेगा कि कहाँ से ये पैकेट जा रहा है, मतलब इसमें लिखेगा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है और कहाँ जाएगा, दैट मीन्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखेगा वो। तो वो लिखेगा कि सोर्स आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है और डेस्टिनेशन कौन है, 10.0.0.2 है, ठीक है। ये पैकेट में ये मतलब डाटा के साथ ये एनकैप्सुलेट, मतलब डाटा के साथ ये लगाया जाता है कि सोर्स आईपी एड्रेस यही यहाँ से जाएगा ये पैकेट, और जाएगा कहाँ तक, मतलब कौन सा डेस्टिनेशन रहेगा, ठीक है। तो ये डाटा के साथ लगाया जाता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी। ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लगाते हैं, लगाने के बाद ये जो टोटल फॉर्मेट जो होता है, इसी को बोला जाता है पैकेट। दिस इज नोन एज द पैकेट, इसी को बोलता है पैकेट। समझ में आया, पैकेट इसी को कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। सपोज तुम्हें कोई एक चीज, सपोज थोड़ा मान लो राजीव को कुछ भेजना है, किसको, अमन को कुछ भेजना है, कोई चीज़ भेजना है, मान लो एक लेटर ही भेजना है। अभी तुम लेटर को खाली छोड़ देने से थोड़ी ना अमन के पास जाएगा, तो क्या करना है, उसको तुम्हें एक एनवेलप के अंदर डालना है। एनवेलप पे डाल के क्या करना है, उसमें सोर्स आईपी एड्रेस, तुम्हारा खुद का एड्रेस, मान लो कुरियर करना है, तो सोर्स कहाँ से जाएगा, तुम्हारा अपना एड्रेस डाल दो। कहाँ जाएगा, राजीव का एड्रेस डाल दो। तो एनवेलप क्या है, एनवेलप तुमने एनकेप्सुलेट किया था, एक हेडर लगाया, और हेडर में तुमने डेस्टिनेशन एंड सोर्स आईपी एड्रेस डाल दिया, तो उसी को बोलता है पैकेट। समझ में आया। तो जब भी मैं डाटा भेजूंगा, उस डाटा को कहाँ से मुझे भेजना है, तो उसका सोर्स आईपी एड्रेस, और कहाँ जाएगा उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रहेगा, ये दोनों चीज़ उस डाटा के साथ लगाया जाता है। वो ऑटोमेटिक होता है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ब खुद लग जाता है। तो ये लगने का जो तरीका है, ये तरीका इस्तेमाल करने के बाद वो जो टोटल फॉर्मेट जो होगा, उसी को बोला जाता है पैकेट। और वही पैकेट जो होता है आईपी वर्जन फॉर्मेट, 3 टाइप का पैकेट होता है। एक होता है मल्टीकास्ट पैकेट, एक होता है यूनिकास्ट पैकेट, एंड द लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट पैकेट। आया समझ में, समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं, बुझी पैसा ने, हाँ सब पास है पैसा सबे बुझी पैसा, अमन, Yes, sir. सर ठीक है। तो उसी को बोलता है पैकेट। अभी देखो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, देखो ब्रॉडकास्ट, अभी लास्ट मैंने ब्रॉडकास्ट में रुका था, है कि नहीं। तो ब्रॉडकास्ट पैकेट ये जो है, तो तुम्हें पता चल गया अभी तक कि मल्टीकास्ट कौन करता है परफॉर्म, राउटर मल्टीकास्ट करता है, यूनिकास्ट कौन करता है, राउटर एंड स्विच करता है। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट जो होता है, याद रखना, दिस इज परफॉर्म बाय लैन। ये कोई भी आईपी वर्जन 4 जो लैन होगा उसमें ब्रॉडकास्ट होगा, याद रखना, दिस इज बाय आईपी वर्जन 4 लैन। तो हम लोग जब लैन सेटअप करते हैं तो लैन में हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, याद रखना। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ये एक पैकेट होता है, वन टू ऑल, एक पैकेट वन टू ऑल। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट कर दो, सबको भेज दो। तो वन टू ऑल विथ इन द नेटवर्क और लैन। विथ इन द नेटवर्क मतलब जो भी तुमने नेटवर्क डाला और जो भी तुमने लैन बनाया, हर किसी के पास इस पैकेट को भेजा जाएगा, वही होता है ब्रॉडकास्ट। समझ में आया, आया समझ में,
बुझी वैसा ना। अभी देखो सपोज मैंने तीन, सपोज यहाँ मैंने कुछ पीसी डाल दिया, समझ लो। अभी ए, एक पीसी मान लो इसमें बी है, एक पीसी मान लो इसमें सी है, और एक पीसी मान लो इसमें डी है। ये चार पीसी है। आईपी क्या है? ए का आईपी सपोज 10.0.0.1 है, बी का आईपी सपोज 10.0.0.2 हो गया, सी सपोज 10.0.0.3 है, और डी का आईपी सपोज 10.0.0.4 है। और इसका सबनेट मार्क्स वही होगा 255000, क्योंकि क्लास ए का आईपी है। अभी मान लो इन चारों पीसी को तुमने एक लैन में डाल दिया, तो लैन के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बीच में सपोज मैंने एक स्विच ले लिया, ये स्विच हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है? ए वाला पीसी जो है इसको कनेक्ट कर दो इसमें। तो ये केबल क्या होगा? क्या केबल होगा? पीसी टू स्विच स्ट्रेट केबल। समझ में आया कि नहीं? केबलिंग में बोला था ना, ये होगा स्ट्रेट केबल। क्या केबल टाइप कैटेगरी क्या होगा? हो सकता है वो तुम्हारा कैट 6 हो और यूटीपी केबल हो, है ना। तुमने ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद बी जो है, बीच को भी कनेक्ट करो, वो भी स्ट्रेट केबल होगा। सी जो होगा उसको भी कनेक्ट करो, स्ट्रेट केबल होगा। और डी जो है वो भी स्ट्रेट केबल, कोई भी कैट, ठीक है, कोई भी कैट यूटीपी या एसटीपी तुम ले सकते हो। आया समझ में? आया ना? ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ऐसे ही लैन बनाया जाता है, ठीक है। आया समझ में? अभी नाउ सपोज मुझे क्या करना है? सपोज ए से मुझे डी को कुछ भेजना है, ए टू डी। दैट मीन्स ए इज योर सोर्स, ए हो गया तुम्हारा सोर्स। यहाँ से मुझे कुछ भेजना है, सेंड करना है। किसको? डी। मतलब डी जो है, डी इज योर डेस्टिनेशन। देखो अभी क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है? देखो दीज आर पीसीस, इसके पास आइस नहीं होता है, आँख तो नहीं होता है ना। आंखें है क्या? पीसीस का आंखें नहीं है, उसको थोड़ी ना पता है मैं इधर हूँ तो डी कहाँ कनेक्टेड है, उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसमें इसीलिए ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। उसमें होता क्या है देखो, ए क्या करेगा? ए जब उसका L3 आएगा नेटवर्क लेयर में, जो भी डाटा है, डाटा के साथ वो क्या लगाएगा? वो लगाएगा कि दिस इज द सोर्स एड्रेस एंड दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। तो ए क्या बोलेगा कि जाना है, ये सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? ए का आईपी है 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन आईपी कौन सा रहेगा? क्योंकि डी के पास जाना है, डी का आईपी क्या था? 10.0.0.4। मैंने क्या बोला था कि दिस विल बी नोन एज द पैकेट, क्योंकि ये पैकेट होगा, ठीक है। इस पैकेट को अभी ए को भेजना है। कहाँ भेजना है? डी के पास भेजना है, जिसका आईपी 10.0.0.4 है। अभी प्रॉब्लम यह है, ए को मालूम ही नहीं है कि डी कहाँ पे है कनेक्टेड। तब ए क्या करता है बताए? इसी पैकेट को, ये जो पैकेट है, इस पैकेट को और एक पैकेट के अंदर एनकैप्सुलेट किया जाता है। मतलब ये दूसरा पैकेट होगा, सेकंड पैकेट। तो ये पहला वाला पैकेट जो था, ये तुम्हारा फर्स्ट पैकेट है, फर्स्ट, ठीक है। अभी वो क्या करेगा? ये सेकंड पैकेट एक डाल देगा, सेकंड पैकेट, और इसमें वो एड्रेस डाल देगा। क्या पता है? कि दिस पैकेट इज फॉर ऑल, सबके लिए है, फॉर ऑल होस्ट, जो भी होस्ट है इन किसमें। ये अगर 10 का हो गया तो 10 का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? इन NA नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? तुम्हें पता ही है अभी 10.0.0.0 नेटवर्क पार्ट में वही 10 रहेगा, और होस्ट पार्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये बोलेगा कि ये नेटवर्क जो है 10.0.0.0, इस नेटवर्क में जितना भी होस्ट है, हर होस्ट को मैं ये पैकेट भेज दूंगा। समझ में आया? आया समझ में? फॉर ऑल होस्ट, मतलब अभी ये जो सेकेंड वाला जो पैकेट है, दैट मीन्स ये कर रहा है, ये जो सेकेंड वाला पैकेट है, इसमें उसने डेस्टिनेशन एड्रेस दिए डाल देगा क्या? फॉर ऑल। सपोज ये फॉर ऑल, ये डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दिया, ये दिए हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। आया समझ में? अमन, मिथिलेश, राजीव, राजकुमार, बोलो, कामेख्या, सनवर, यस सर। अच्छा बुझी वैसा? फॉर ऑल डाल के वो भेजा जाएगा। देखो अभी ये वाला पैकेट, देखो अभी ए से पैकेट आ रहा है, ये सपोज ए से एक पैकेट आ रहा है, आके कहाँ गया? स्विच के पास गया। अभी स्विच के पास, स्विच को मालूम नहीं है कि डी कहाँ पे है। स्विच क्या करेगा? वो वाला पैकेट, ये जो 2 है, 2 को भी भेज देगा। वही वाला पैकेट वो किसको? 3 को भी भेजेगा। वही वाला पैकेट स्विच क्या करेगा? यहाँ से 4 जो है 4 को भी भेज देगा। अभी देखो हर पैकेट जहाँ भी जाएगा, हर जगह उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा? फॉर ऑल। मतलब जब 2 को मिलेगा, वो देखेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया है, उसका एड्रेस है फॉर ऑल, ठीक है। 3 बोलेगा कि मेरे पास भी एक पैकेट आया है, उसका भी डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया फॉर ऑल। और 4 बोलेगा कि मेरे पास भी एक पैकेट आया है, उसका भी डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया फॉर ऑल। तो बाकी फॉर ऑल का मतलब क्या है? तुम्हें पता है कि हर डिवाइस को उसका अपना नेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस मालूम होता है कि नहीं?
और नेटवर्क एड्रेस, क्योंकि ये रिजर्व होता है, नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है हर लैन में रिजर्व रहेगा। जैसे नेटवर्क एड्रेस रिजर्व है उसी तरह ब्रॉडकास्ट भी रिजर्व होगा। तो 10002 जो है उसको मालूम है कि व्हाट इज़ माय ब्रॉडकास्ट एड्रेस। 10003 जो है उसको भी मालूम है कि व्हाट इज़ माय ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कि फॉर ऑल क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल तो होगा नहीं, लेकिन मैं से एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10002 देखेगा कि इसमें लिखा क्या है, फॉर ऑल। तो 10002 बोलेगा फॉर ऑल के अंदर मैं भी आता हूँ, डेट मीन्स दिस पैकेट फॉर मी ऑल्सो। 10003 बोलेगा कि डेस्टिनेशन क्या लिखा है, फॉर ऑल, दैट मीन्स इसके अंदर मैं भी आता हूँ, तो मैं भी इस पैकेट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और 10004 वो भी रेस्पॉन्ड करेगा कि फॉर ऑल दिस इज़ आवर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इस एड्रेस के अंदर मैं भी आता हूँ फॉर ऑल के अंदर, दैट मीन्स मैं भी इस पैकेट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो तीनों डिवाइस जो है इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पैकेट है इसको रिमूव किया जाएगा। मतलब ये 4 वाला इस पैकेट को रिमूव करेगा, इसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद जो अंदर ओरिजिनल पैकेट है उस पैकेट को चेक किया जाएगा, ठीक है। ये वाला पैकेट जो ओरिजिनल है इसको चेक किया जाएगा। कौन करेगा चेक, ये तीनों डिवाइस 2, 3 एंड 4। जो फॉर ऑल वाला जो था उस पैकेट को, मान लो तुमने एक एनवलप भेजा था उसको और एक दूसरा एनवलप के अंदर डाल दिया, तो वो दूसरा वाला एनवलप जो उसको खोल दिया जाएगा। खोल के अंदर वाला जो ओरिजिनल एनवलप है जहाँ पे ओरिजिनल डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को चेक किया जाएगा कि ये पैकेट किसके लिए है। तो वो उसमें आईपी एड्रेस क्या लिखा है, उसमें आईपी एड्रेस लिखा है 10.0.0.4 लिखा है। तो ये 4 वाला पीसी क्या बोलेगा, दिस पैकेट इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है, फॉर मी। तो क्या करेगा, ये 10004 विल एक्सेप्टेड दिस पैकेट, इस पैकेट को वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और 10003 क्या बोलेगा कि माय आईपी एड्रेस इज 3, लेकिन पैकेट के अंदर क्या है, 4 है, दैट मीन्स दिस पैकेट इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा कि ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। 10002 जो है वो बोलेगा मेरा आईपी एड्रेस 2 है, लेकिन पैकेट के अंदर एड्रेस क्या है 10004, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर मी, तो ये भी रिजेक्ट कर देगा। लेकिन 10004 क्या बोलेगा कि मेरा आईपी एड्रेस 4 है और पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन है वो भी 4 है, दैट मीन्स दिस पैकेट इज फॉर मी, और 4 जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। समझ में आया, आया समझ में, मुझे वैसा नहीं। मतलब एक पैकेट को हर किसी को भेज दिया जाएगा, उस लैंड के अंदर जितना भी डिवाइस है सबको भेजा जाएगा, ठीक है। और सभी लोग उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उस पैकेट का ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको चेक करेगा, और किसके साथ वो वाला आईपी मैच होता है वही वाला आईपी उस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा फाइनली, और जिसके साथ मैचिंग नहीं होता है वो सारा जो है डिस्कार्ड कर देगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा। समझ में आया, पैसा बुझी अमन, समझ में आएगी नहीं बोलो, बुझी पैसा ना। চলো কমনটোৱে ৰাখিব, বাকীখিনি ডিসকাৰ্ড কৰি দিব ন, কি লিখিব কমন, মানে আইপি যে কমন যোনটো ডাউনলোড হ'ব মানে कॉमन और कैसे ना यार। আপুনি सपोज আৰু यहाँ देखो, यहाँ ये अनूप है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये अनूप है, यहाँ पे सपोज अमन है, और यहाँ बहुत सारा लोग है, ए है, बी है, सी है, डी, ये सब इंसान और भी है एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अभी सपोज मुझे एक चीज़ भेजना है, क्या सपोज मुझे एक मोबाइल भेजना है, किसको भेजना है, अमन को। तो मैं क्या करूँगा, इस मोबाइल को एक पैकेट के अंदर डालूंगा कि नहीं, एग्जैक्टली डालूंगा। उसमें सोर्स आईपी कौन होगा, अनूप, ठीक है। डेस्टिनेशन कौन होगा, अमन, अमन होगा। अभी मुझे नहीं मालूम अमन कहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, इस मोबाइल का मेरा यहाँ जितना भी मशीन है सबके लिए एक कॉपी क्रिएट करना होगा कि होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं देता कहाँ पे है, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस पैकेट को ए को भी भेजूंगा, उसको मैं बी को भी भेजना है, सी को भी भेजना है, डी को भी भेजना है, ई को भी भेजना है, और अमन को भी भेजना है, ठीक है। हर किसी को भेज दूंगा, लेकिन हर किसी को मुझे बोलना तो पड़ेगा कि दिस पैकेट कैन बी एक्सेप्टेड बाय यू ऑल, तुम सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम लोग एक्सेप्ट करो। कैसे समझाऊंगा उसको, तो तब मैं क्या करूँगा, यही वाला जो पैकेट है मोबाइल वाला पैकेट, इसको मैं और एक दूसरा पैकेट में डाल दूंगा। समझ में आया अभी, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा पैकेट और एक बनाऊंगा, ये सेकंड वाला पैकेट है, ये सेकंड रेड कलर का जो है सेकंड पैकेट, और इसमें मैं लिख दूंगा कि दिस पैकेट इज फॉर ऑल, सबके लिए है, ठीक है। समझ में आया, फॉर ऑल, ये पैकेट सबके लिए है। तो ये वाला पैकेट जब ए के पास जाएगा तो ए क्या दिखेगा, ए कौन सा एड्रेस दिखेगा, पहले फॉर ऑल वाला दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला लास्ट पैकेट यही वाला एड्रेस ए को दिखाई देगा। तो ए बोलेगा अच्छा फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या है, फॉर ऑल का मतलब
फॉर ऑल में तो मैं भी आता हूँ, दैट मीन्स ए विल एक्सेप्ट द पैकेट, है कि नहीं। बी जब Yes. देखेगा, बी बोलेगा फॉर ऑल है, कि मतलब बी बोलेगा कि फॉर ऑल में मैं भी आता हूँ, तो बी भी एक्सेप्ट करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा, ई भी करेगा, अमन भी करेगा। हर किसी को ये पैकेट एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तुमने उसमें लिख दिया है कि ये पैकेट सबके लिए है, फॉर ऑल। लेकिन एक्सेप्ट किसको करना है, फाइनली किसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए हर कोई ये सेकंड वाला जो पैकेट है इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, ये तो तुमने कैरी भेज दिया उसके साथ, वहां तक पहुंचाया है ना डेस्टिनेशन तक, लेकिन ये एक्चुअली किसके लिए था, अमन के लिए था। तो क्या करेगा, ये फॉर ऑल वाला पैकेट जो है इसको रिमूव करने के बाद ओरिजिनल पैकेट आएगा कि नहीं, जो तुम्हारा आएगा। अंदर पैकेट है, तो उस पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी क्या एड्रेस लिखा है, अमन, है कि नहीं, अमन है। तो ए क्या बोलेगा, मेरा नाम तो ए है, इसमें क्या लिखा है, अमन, दैट मीन्स दिस इज नॉट फॉर मी, ए रिजेक्ट कर देगा, नहीं ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, फिर बी बोलेगा कि मेरा आईपी एड्रेस तो बी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, अमन लिखा है, तो दिस इज नॉट फॉर मी। सी भी बोलेगा मेरे लिए नहीं है, डी भी बोलेगा मेरे लिए नहीं है, ई भी बोलेगा मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन अमन क्या बोलेगा, अमन बोलेगा दिस इज अमन, और इसके अंदर जो एड्रेस है ये भी अमन है, दैट मीन्स अमन विल एक्सेप्ट द पैकेट, है कि नहीं, अमन एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आया। ठीक है, तो यही होता है ब्रॉडकास्ट। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो आईपी वर्जन 4 में कभी भी पैकेट जाएगा ही नहीं, याद रखना, पैकेट कभी भी नहीं जाएगा अगर ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ तो। आया समझ में, Yes, sir. मुझे वैसा। तो इसी को बोलता है ब्रॉडकास्ट की वन टू ऑल, मतलब एक कोई एक आदमी भेजेगा हर किसी को भेजेगा, उसी को बोलता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्ड कौन करता है उसको, कौन रेस्पॉन्ड करेगा, जिसके लिए पैकेट भेजा गया है वही उसको रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अमन को भेजा था तो अमन ही उसको रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, समझ में आया। बाकी जितना भी बंदा होगा सबको क्या करना है, उस पैकेट को रिजेक्ट, ईमानदारी से रिजेक्ट करना है, किसी को दो नंबर ही करके। अगर मोबाइल का कहानी अलग है, अगर वो मोबाइल मैंने सानवर को भेजा, राजीव को मिल गया, हो सकता है इंसान हूँ हम लोग, तो राजीव क्या कर सकता है, किसी ने भेज दिया भाई रख लो, है कि नहीं, तो Yes. वो वाला केस अलग है। ठीक है, तो ऐसा आईपी हम लोग का लैंड में नहीं होता, उसमें क्या होता है, ईमानदारी होता है कि मेरे लिए नहीं है तो मैं नहीं रखूंगा, उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है ना, तो जिसके लिए है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया, आया समझ में। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट, दैट मीन्स ए पैकेट सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू ऑल डिवाइसेस विद इन द लैंड। जो तुम्हारा लैंड सेगमेंट होगा उसमें जितना भी डिवाइस होगा हर डिवाइस को वो भेजा जाएगा, वही होता है ब्रॉडकास्ट पैकेट। ठीक है, लेकिन उस पैकेट को रेस्पॉन्ड कौन करेगा, द पैकेट विल बी रेस्पॉन्डेड बाय दैट डिवाइस फॉर whom द पैकेट वाज सेंट। ठीक है, जिसके लिए पैकेट भेजा गया था वही डिवाइस उस पैकेट को रेस्पॉन्ड करता है, बाकी जितना भी डिवाइस होगा उसको क्या कर देगा, उस पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट याद रखना, ब्रॉडकास्ट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर इन एनी आईपी वर्जन 4 नेटवर्क। कोई भी आईपी वर्जन 4 का अगर नेटवर्क तुमने सेटअप किया तो उसमें ब्रॉडकास्ट होना ही होना है, होगा ही होगा, याद रखना। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो सोर्स टू डेस्टिनेशन कभी भी पैकेट जाएगा ही नहीं। समझ में आया, आया समझ में। अमन, सानवर, बोलो, कामेखा, मिथिलेश, राजीव, पैसा उठा। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट। हाँ, अभी देखो ये जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि फॉर ऑल, यही फॉर ऑल जो है दिस इज नोन एज द बी ए, यही होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब जिस एड्रेस से तुम सबको समझाओगे कि ये वाला पैकेट तुम सभी लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, वही वाला एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आया, दैट एड्रेस विल बी नोन एज द ब्रॉडकास्ट मैंने तो अभी तो यहाँ मैंने फॉर ऑल लिख दिया था, लेकिन रियल में तो फॉर ऑल होगा नहीं। ठीक है, तो रियल में क्या होगा, याद रखना, अगर मुझे किसी भी एक डिवाइस का ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, डेट मीन्स उसमें क्या होता है आईपी वर्जन 4 में टोटल 32 बीट होता है। तो याद रखना, जो भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा उसमें 32 बीट जो है, ऑल बीट विल गेट ऑफ, हर बीट ऑफ होगा, मतलब 32 का 32 बीट ही ऑफ हो जाएगा, उसी को बोलता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सेशन नेटवर्क एड्रेस में क्या था, पहला वाला पोर्शन तुम्हारा ऑफ था, बाकी जो होस्ट पार्ट होगा उसमें ऑल बीट्स आर जीरो, हर बीट जीरो हो जाता है। ठीक है, वो होता है नेटवर्क एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, नेटवर्क पार्ट तो रहेगा ही, उसमें आप ही होगा, बाकी होस्ट सेक्शन जो है, होस्ट पार्ट, वो जितना भी होस्ट पार्ट होगा हर होस्ट पार्ट में ऑल बीट्स विल बिकम वन, हर बीट वन बन जाएगा। समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी मान लो 100.0.0.1 ये हो गया सपोज तुम्हारा फर्स्ट आईपी, इसका लास्ट आईपी क्या था, 100.255.255.254 है कि नहीं, ये लास्ट आईपी था। समझ में आया कि नहीं, बोलो। आसान है ना, लाइन पे हो कि नहीं तुम लोग। ठीक है,
ये लास्ट आईपी Yes, हाँ थी। सर हाँ तो हाँ सर। इसका नेट सबनेट मार्क्स क्या था? सबनेट मार्क्स 255.0.0.0 था। अगर मार्क्स ये है तो नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस होगा 10.0.0.0। ये तो हमें पता है कि नहीं? अभी मुझे निकालना है कि इसमें जितना भी होस्ट है उसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा, मतलब वो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो किस एड्रेस से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा उसमें, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट के लिए क्या करना है, तुम्हें ये लास्ट वाला आईपी देखना है। देखो 100 क्या है? नेटवर्क पार्ट है। 255 क्या है? नेटवर्क पार्ट। 255 क्या होगा? नेटवर्क पार्ट। और लास्ट वाला 254 जो है ये हो गया होस्ट पार्ट, ठीक है? तो तुम्हें अभी क्या देखना है कि ये जो मेरा नेटवर्क पार्ट है दैट मीन्स इसमें 8 बिट ऑफ है, ठीक है? और इसमें 255 है दैट मीन्स इसमें भी 8 बिट ऑफ है। 255 है इसमें भी मेरा 8 बिट ऑफ है कि नहीं? तो 888 ऑफ हो गया। तो मैंने क्या बोल दिया इसमें कि अगर तुम्हारा होस्ट क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा तो उसमें क्या होगा? 32 बिट ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला होस्ट पार्ट है फिलहाल 254 है, मतलब इसमें बाइनरी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है अभी, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा? ये लास्ट वाला जो सेक्शन है 1 2 3 4 5 से लास्ट वाला बीट जो है उसको भी ऑफ किया जाता है 1। आया समझ में? समझ में आया? दैट मीन्स उसमें क्या होगा? इसमें भी 8 ऑफ हो जाएगा, ठीक है? सेकेंड वाला ऑक्टेट जो है इसमें भी 8 बिट ऑफ होगा। थर्ड वाला ऑक्टेट जो है इसमें भी 8 ऑफ होगा। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है इसमें भी 8 बिट ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल 32 बिट विल गेट ऑफ। ये 32 ऑफ होगा, उसी को बोला जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आया? आया समझ में? दैट मीन्स एड्रेस कैसा होगा? एड्रेस होगा 10, क्योंकि 10 तो आप ही, सॉरी मैंने क्या लिया इसमें 100 लिया है, तो 100 इज अप। और तुम्हें क्या करना है? सेकेंड वाला 255 डालना है, थर्ड वाला भी 255 डालना है और फोर्थ वाला भी 255 डालना है। दैट मीन्स ऑल बीट्स आर अप। इसमें 32 बीट अप हो गया, तो दिस इज नोन एज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसी को बोला जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आया कि नहीं? बोलो अभी। आया समझ में? बुझी वैसा है Yes, सानवा? sir. हम्म। Yes, sir. तो दिस इज नोन एज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसी को बोला जाता है मतलब सिंपली याद रखना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या है? 32 बीट जो है, 32 बीट पूरा ऑफ हो जाएगा, वो वही होगा স্যার মানে ब्रॉडकास्ट। ব্রডকাস্টটা স্যার আমার মানে গোটে গেটে বিট মানে আপ থাকে আর এনে নেটওয়ার্ক এটার সাথে তো স্যার গোটে গেটে হেৰি আপ থাকিব নোৱাৰে লাষ্টত নোৱাৰে এটা হলে মানে অফ থাকিব লাগে নহয় নহয়, লাষ্টত এটা হ'লে অফ নহয়। नेटवर्क एड्रेस যদি হয় কি হবো, उसमें सिर्फ नेटवर्क पार्ट ऑफ रहेगा और होस्ट पार्ट सारा जीरो होगा, ठीक है? जैसे इसमें देखो ये तुम्हारा क्या है, ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है कि नहीं? ये वाला नेटवर्क एड्रेस है। इसमें देखो 10 क्या है? नेटवर्क पार्ट है कि नहीं? ये 10 নেটওয়ার্ক পার্ট नेटवर्क पार्ट है, तो 10 में क्या होगा? ये 10 जो है इसमें क्या है? 8 बिट ऑफ है कि नहीं? এইচ इसमें বিট 8 আপ ऑफ है। लेकिन बाकी तीन पार्ट क्या है? होस्ट पार्ट है। ये होस्ट पार्ट तीनों में क्या है? इसमें 24 बिट ऑफ है, 24 ऑफ है कि नहीं? ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस में क्या होगा? जो नेटवर्क पार्ट होगा वो तो ऑफ ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? ठीक है ना, वो ऑफ रहेगा। लेकिन जो होस्ट पार्ट होगा उन होस्ट पार्ट में ऑल बिट्स विल रिमेन ऑफ, मतलब हर बिट ऑफ होगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होगा? जो तुम्हारा नेटवर्क पार्ट है 100, ये तो ऑफ ही है कि नहीं? आप और बाकी जो होस्ट पार्ट होगा वो भी ऑफ हो जाएगा, मतलब पूरा 32 बिट ऑफ हो जाएगा। वही होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आया? आया समझ में? पैसा बुझी? আছে স্যার अच्छा। हाँ। अभी देखो, अगर ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी तुम एक पीसी के अंदर जाके डालना चाहोगे, देखना वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज तुम माई नेटवर्क में जाओ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज यहाँ जाके चेंज एडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है? इथरनेट एडाप्टर पे जाओ, आईपी वर्जन 4 पे जाना होगा अभी, ठीक है? आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज पे जाओ। सपोज यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इसमें तुम ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक आईपी डाल दो 10.255.255.255। तुम टैप मारो, सबनेट मार्क्स ले लेगा। अभी तुम ओके मारो, देखो इसमें भी वही मैसेज आ रहा है। देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मार्क्स इज इनवैलिड। क्यों इनवैलिड? ऑल ऑफ द बीट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 1। मतलब होस्ट पार्ट जो है उसमें हर किसी में तुमने 1 डाल दिया तो ये आईपी एड्रेस एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब आईपी का मतलब क्या है? अगर एक वैलिड आईपी होना है तो उसमें ऑफ बीट भी चाहिए और आप बीट भी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सिंपली अगर समझा जाए तो, अगर एक वैलिड आईपी होना है तो उसमें तुम्हारा ऑफ बीट भी होना चाहिए और उसमें ऑफ बीट भी होना चाहिए। ऑल ऑफ आईपी एड्रेस एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑल ऑन, ऑन का मतलब आप, अगर हर बीट ऑन हो गया, ऑफ हो गया, तो वो भी एज एन आईपी एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ में आया? पैसा मुझे समझ में आया कि नहीं? बोलो। आया? यस सर। तो ये देखो ब्रॉडकास्ट, तो याद रखना
कोई भी आईपी वर्जन 4 का जो लैन होगा उसमें तुम्हें तीन चीज़ मिलेगा। एक हो गया तुम्हारा एनए नेटवर्क एड्रेस, एक हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक हो गया वैलिड आईपीस। ये तीन चीज़ तुम्हें मिलेगा। वैलिड आईपीस क्या है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये तो तुम्हें पता है। और नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस याद रखना, ये हमेशा रिजर्व रहता है, रिजर्व। ये तुम किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हर डिवाइस को मालूम होता है कि व्हाट इज़ माय नेटवर्क एड्रेस एंड व्हाट इज़ माय ब्रॉडकास्ट एड्रेस। किस एड्रेस के अंदर मैं हूँ, किस नेटवर्क के अंदर हूँ, वो एड्रेस क्या है वो मुझे मालूम होता है, ठीक है। और कौन सा एड्रेस होगा, जिस एड्रेस को लेके मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, मेरा अपना नेटवर्क में, तो वो एड्रेस भी मुझे मालूम होता है, ठीक है। तो नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस आर ऑलवेज रिजर्व। यू कैन नेवर असाइन दिस टू एड्रेस, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ऑन टू एनी डिवाइस। याद रखना, कभी भी किसी भी डिवाइस को, चाहे राउटर पीसी कोई भी हो, किसी डिवाइस को तुम नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस असाइन नहीं कर पाओगे, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस एक्सेप्ट हमेशा वैलिड आईपी में ही से होगा। फिर जो वैलिड आईपी है यहाँ से आईपी एक्सेप्ट किया जाएगा। नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट हमेशा रिजर्व होता है, होगा। आया समझ में? बुझी वैसा? हाँ Yes, सर। sir. वैसा बुझे? हाँ, अभी देखो नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग जो इसमें होता है क्लास ए में। क्लास ए में देखो, ये एक चीज़ तुमने देखा होगा इसमें, नोटिस, ये देखो इसमें जो मैंने क्लिक किया तो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, ये जो टीसीपी आईपी है ना, टीसीपी आईपी लिखा हुआ है। टीसीपी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वर्जन 4 क्यों, क्योंकि तुमने वर्जन 4 कर रहे हो, ठीक है। अगर वर्जन 6 होता तो इसमें V6 लिखा होता, ठीक है। टीसीपी आईपी V6 कुछ भी हो, याद रखना ये जो टीसीपी आईपी जो है, ये टीसीपी आईपी बाय डिफ़ॉल्ट, हमेशा याद रखना ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है, ठीक है। ये इंस्टॉल रहता है ऑन एवरी ओएस, ठीक है। तुम जब भी कोई भी ओएस डालते हो, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, उबुंटू हो, लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी तुम डालते हो तो उस मशीन में ये टीसीपी आईपी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आया? क्यों इंस्टॉल होता है कि टीसीपी आईपी का मतलब क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स, समझ में आया ना? टीसीपी आईपी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल। कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, जितना भी प्रोटोकॉल तुमने नाम सुना होगा अब तक, जैसा तुमने नाम सुना है एफटीपी, है कि नहीं, टेलनेट नाम सुना है कि नहीं, एचटीटीपी, ठीक है, एचटीटीपीएस, समझ में आया? आया समझ में? डीएनएस, डीएचसीपी, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसा हजारों प्रोटोकॉल है। ये जितना भी प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल को एक साथ बोला जाता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। याद रखना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। बुझी वैसा है कि नहीं? कोआ सानवर कमेखा, समझ में आया? Yes, sir. मिथिलास, तो याद रखना टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। मार्केट में जितना भी तुम प्रोटोकॉल देखते हो ना, रजिस्टर्ड प्रोटोकॉल, जिसको लेके हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। मान लो अभी जो मैं तुम लोगों का क्लास ले रहा हूँ, इसमें क्या प्रोटोकॉल रनिंग है, मैं गूगल मीट से कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, एचटीटीपी रनिंग है, एचटीटीपी रनिंग है, इसलिए मैं क्लास कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने मान लो तुम्हारा जो रिज्यूमी है, सीवी, किसी को तुम मेल से भेज रहे हो, तो क्या प्रोटोकॉल रन होगा, एफटीपी रन होगा। अगर तुमने मान लो एक मेल सेंड किया किसी को, तो तब क्या प्रोटोकॉल रन होगा, मेल सेंडिंग के टाइम में क्या प्रोटोकॉल रन होता है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रन होता है। मेल रिसीव करना है, क्या प्रोटोकॉल रन होता है, पॉप3 प्रोटोकॉल रन होता है, ठीक है। डीएनएस होता है, डीएचसीपी, ऐसा हजारों प्रोटोकॉल है। तो ये हर प्रोटोकॉल जो है, हर प्रोटोकॉल का कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल है, कोई ना कोई स्पेसिफिक काम है, ठीक है। और वो प्रोटोकॉल अगर नहीं होगा तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे अपना डिवाइस से, ठीक है। अगर मुझे इंटरनेट करना है तो मुझे क्या प्रोटोकॉल चाहिए, इंटरनेट किस पे चलता है, एचटीटीपी पे चलता है, नहीं तो एचटीटीपीएस पे चलता है, ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल चाहिए मुझे इंटरनेट का वेबसाइट ओपन करने के लिए, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो ये कोई भी वेबसाइट ओपन करना है तो मैं एचटीटीपी पे ही रन होगा, नहीं तो एचटीटीपीएस पे रन होगा, ठीक है। तो ये जितना भी प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोला जाता है। और याद रखना, ये जो मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप जो है, ये लैपटॉप, माई लैपटॉप इज सपोर्टिंग ऑल द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। मेरा लैपटॉप जो है ये सपोर्ट कर रहा है क्या, ऑल द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स आर सपोर्टिंग बाय माई लैपटॉप। क्यों, वाई, क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है बिकॉज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ये मेरा ओएस इंस्टॉल हुआ था, मेरे पास विंडोज़ 10 है, ये विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, ये विंडोज़ 10 जब मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ था, उस टाइम साथ ही साथ, मतलब ओएस के साथ, ये टीसीपी आईपी सर्विस जो है ये भी इंस्टॉल हो चुका था, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो गया था मेरे लैपटॉप पे। तो याद रखना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम जब भी डालते हो, इंस्टॉल करते हो किसी भी डिवाइस पे, मतलब एक मशीन में जब भी डालते हो, उस ओएस के साथ
उसमें TCP/IP वर्जन 4 एंड TCP/IP वर्जन 6 जो है ये दोनों सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। क्यों इंस्टॉल होता है? सो दैट योर लैपटॉप कैन सपोर्ट ऑल द TCP/IP प्रोटोकॉल्स। समझ में आया? अगर ये TCP/IP सर्विस इंस्टॉल नहीं होगा तो तुम उस पीसी को कभी भी लैन में या कभी भी इंटरनेट में यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो TCP/IP प्रोटोकॉल सपोर्ट ही नहीं करेगा अगर इंस्टॉल नहीं है तो। आया समझ में? अमन लाल, राजकुमार बोलो, राजीव, मिथिलेश, कामेका, पापू, सानवर, স্যার কোনো নাই নেকি গোল থাকে তো আছে हाँ স্যার। नहीं नहीं है। স্যার তো স্যার পাশে এটা প্রশ্ন করতে স্যার আমার हम्म, স্যার এই এইচটিটিপি আর এইচটিটিপিআর যে দিয়ে স্যার এই দুটার মধ্যে স্যার এই ডিফারেন্সিয়েট দুটা মানে কি ডিফাৰেঞ্চ কিছুমান বহুত আছে। এই দুটা ডিফাৰেঞ্চ তুমি CCNA নপোৱা, এইবিলাক তুমি ইউটিউবত চাবা, বুজিছা? দিছ আৰ নট দ্য টপিকছ অফ CCNA। তুমি CCNA তোমাক मैं স্যার HTTP क्या এটা HTTPS नहीं সিকিউর करूँगा। আছে हाँ हाँ, एस का मतलब सिक्योर होता है, HTTP नॉर्मल वाला होता है, ठीक है? समझ में आया? तो ये तुम यूट्यूब मार के देख लेना, व्हाट इज़ द HTTP एंड व्हाट इज़ HTTPS, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है? तो ये सब CCNA में नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आया? तो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं एक पीसी, ये याद रखो, सपोज ये तुम्हारे पास एक पीसी है, ये एक पीसी है, इसमें तुम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, मान लो विंडोज 10, ठीक है? विंडोज 10 डाल रहे हो, तो याद रखना जब भी तुम विंडोज 10 इंस्टॉल करोगे, इसमें इंस्टॉल करने के साथ ही साथ इसमें क्या इंस्टॉल होगा? TCP/IP V4 जो है ये भी इंस्टॉल होगा, और TCP/IP V6 जो है ये भी इंस्टॉल होगा। ये क्या होता है? TCP/IP एक सर्विस होता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स है। ये इंस्टॉल होने का मतलब क्या है? तुम्हारा जो पीसी है, पीसी विल सपोर्ट, तुम्हारा पीसी जो है वो सपोर्ट करेगा क्या? ऑल TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है? जितना भी TCP/IP प्रोटोकॉल्स मार्केट में है या फील्ड में है, हर प्रोटोकॉल को तुम्हारा लैपटॉप या पीसी सपोर्ट करेगा अगर ये सर्विस इंस्टॉल है तो। अगर ये वाला सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो याद रखना, अगर तुम उस पीसी में जाके HTTP ओपन करोगे, कोई भी वेबसाइट ओपन करना, वेबसाइट ओपन नहीं होगा। तो ये मेल भेजना है, मेल सेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें TCP/IP सर्विस नहीं है। TCP/IP सर्विस नहीं है का मतलब क्या है? वो TCP/IP प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो सर्विस ही इंस्टॉल नहीं है। समझ में आया? आया समझ में? सानवर, कामेका बोलो, স্যার आया? बुझी স্যার वैसा? तो ये सर्विस याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सर्विस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? अभी एक तुम्हारे पास पीसी है, मान लो ये पीसी है, उसमें जो TCP/IP सर्विस जो है, TCP/IP सर्विस, वो सर्विस वर्किंग और नॉट, काम कर रहा है कि नहीं, मतलब वो प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं है और नॉट, उसको कैसे चेक करोगे? उसके लिए आईना जो है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी जो है, उन्होंने एक एड्रेस को रिजर्व किया। वो एड्रेस है 127.0.0.1, ये वाला एड्रेस रिजर्व किया है। दिस एड्रेस इज रिजर्व, ठीक है? ये वाला एड्रेस रिजर्व किया है। चाहे तुम्हारा वो पीसी जो है उसमें चाहे तुम्हारा क्लास A का आईपी हो, या फिर क्लास B का आईपी हो, या फिर क्लास C, किसी का भी आईपी हो, उसमें कोई भी क्लास हो, एनी क्लास, ठीक है? तुम्हारा पीसी जो है उसमें कोई भी क्लास का आईपी एड्रेस हो, अगर उस क्लास का कोई भी आईपी, समझ में आया ना? तुम्हारा जो पीसी है उसमें A का भी आईपी हो सकता है, B का भी हो सकता है, C का भी हो सकता है, कोई भी क्लास हो, लेकिन उस पीसी में अगर मुझे TCP/IP चेक करना है कि व्हाट वेदर द TCP/IP प्रोटोकॉल्स but TCP/IP service is working or not properly in your PC, then you have to use this address, because this address is being reserved by आयना। आयना ने इस एड्रेस को रिजर्व किया है 127.0.0.1 and the address is known as loopback address। समझ में आया? आया समझ में? इस एड्रेस को रिजर्व किया है। समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं? आया समझ में? ठीक है? कैसे यूज़ करना है? यूज़ करने का सर कैसे करना है? हाउ टू चेक, चेक कैसे करना है? देखो, चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हारा जो पीसी है उसमें जाके तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। CMD मारो, इसमें CMD मार के तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। पिंग तो मारते हो, है कि नहीं? हाँ, तो पिंग में जाके तुम्हें लिखना है, पिंग लिख के लिखो 127.0.0.1, ये एड्रेस डाल दो, ठीक है? पिंग 127.0.0.1, ठीक है? एक मिनट, हाँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये वाला पेज। हाँ, तो तुम्हें क्या एड्रेस डालना है? देखो, ये पिंग 127.0.0.1, समझ में आया? ये वाला एड्रेस, ठीक है? अभी पिंग का जो आउटपुट आया देखो, ऐसे रिप्लाई फ्रॉम 127.0.0.1, ये तो पता है, तुम लोग पिंग मारते ही हो, है कि नहीं, फील्ड में, ठीक है? और पिंग का आउट में मैं इसमें ये बाइट्स क्या होता है, टाइम क्या होता है, TTL, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, चैप्टर 3 में मिलेगा ये सब होता क्या है, ठीक है? तो इसको छोड़ दो अभी। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर मैंने पिंग 127.0.0.1 डाल दिया, तुम्हारा तुम्हारा जो लैपटॉप है, अभी मार के देख सकते हो, उसमें देखना तुम्हारा रिप्लाई आएगा, रिप्लाई फ्रॉम ऐसा आएगा, ठीक है? अगर ये रिप्लाई आ रहा है, डेट मीन्स याद रखना योर TCP/IP इन योर PC
इज वर्किंग, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर ये रिप्लाई नहीं आता होता और मान लो इसमें तुम्हारा मैसेज ऐसे आया होता कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट ये वाला मैसेज आया होता, डैट मीन्स तुम्हें ये मालूम होता है कि तुम्हारा जो लैपटॉप है या पीसी है उसे टीसीपी, उसमें क्या है, टीसीपी आईपी क्या हो गया, क्रैश हो गया, टीसीपी आईपी क्रैश्ड। ठीक है, मतलब काम नहीं कर रहा है। तो उस टाइम तुम्हें क्या करना होगा, सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन जो है, तुम्हारा जो सी ड्राइव है जहाँ पे तुम्हारा ओएस है उसको तुम फॉर्मेट मार दो। मतलब फॉर्मेट का मतलब क्या है, री इंस्टॉल, तुम री इंस्टॉल कर दो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर री इंस्टॉल करने से क्या होगा, फिर दोबारा टीसीपी आईपी फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा, है कि नहीं? समझ में आया? आया समझ में? तो याद रखना, तुम्हारा जो भी डिवाइस है, जो भी पीसी है, उसमें आईपी ए हो, बी हो या सी हो, कोई भी आईपी हो, उसमें टीसीपी आईपी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, उसमें जाके पिंग 127.0.0.1 डाल दो। ठीक है, लेकिन देखो प्रैक्टिक थ्योरी में क्या बोलता है, थ्योरी जो है, थ्योरी में बोला जाता है कि आईपी एड्रेस आयना जो है, आयना ने ये वाला आईपी एड्रेस रिजर्व किया था। कौन सा आईपी एड्रेस, 127.0.0.1। क्या बोलता है इसको, लूपबैक एड्रेस, है ना? ये वाला एड्रेस रिजर्व किया था, ये एड्रेस रिजर्व। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है पता है, ये वाला एड्रेस नहीं है, सिर्फ यही वाला एड्रेस नहीं है। देखो सपोज में 127 नेटवर्क अगर हो गया, इसका पहला आईपी क्या होगा बोलो? अगर ये नेटवर्क है तुम्हारा, नेटवर्क पार्ट, तो इसका फर्स्ट आईपी क्या होगा, 127.0.0.1, है ना? लास्ट आईपी क्या होगा, क्लास ए का है, 127.255.255.254, है कि नहीं? ये होगा तुम्हारा लास्ट आईपी और ये होगा इस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी। बुझी पैसा? ठीक है, इसमें से तुम कोई भी एक आईपी मारो, एनी वन मार के देखो क्या आता है। देखो एनी वन आईपी, कोई भी एक आईपी मारो इसमें से, यहाँ जाओ पिंग लगाओ, पिंग में सपोज तुम लिखो 127.0.0.2, देखो एंटर मारो, इसमें भी रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तुम कोई भी एक आईपी मान लो, पिंग लास्ट वाला आईपी मारो 127.255.255.254 मारो, देखो इसमें भी रिप्लाई आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि आयना जो है, आयना ने सिर्फ 127.0.0.1 इस आईपी को रिजर्व नहीं किया, उसने क्या रिजर्व किया, एंटायर 127 नेटवर्क, इस नेटवर्क को रिजर्व किया इसको। मतलब इस नेटवर्क में कोई भी आईपी, इसमें क्या होगा, इसमें 16 करोड़ 777.214 ये जो आईपी है, हर आईपी को तुम यूज़ कर सकते हो टू चेक टीसीपी आईपी। ठीक है, कोई भी एक आईपी लेके तुम टीसीपी आईपी चेक कर सकते हो। अगर कोई भी एक आईपी डालो, पिंग मारो, अगर रिप्लाई आता है दैट मीन्स टीसीपी आईपी इज वर्किंग इन योर पीसी, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो टीसीपी आईपी फॉल्टी, मतलब क्रैश हो गया। समझ में आया? आया समझ में? पैसा बुझे? तो बुक्स में क्या लिखता है, तुम अगर कोई भी नेटवर्किंग का बुक देखोगे ना, तो बुक में सिर्फ ये वाला आईपी लिखा होता है 127.0.0, लेकिन ये गलत है। ठीक है, किताबों में लिखा होगा कि दिस आईपी इज बिंग रिजर्व 127.0.0.1 एंड नोन एज लूपबैक एड्रेस। ये भी सही है, आंसर सही है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ये गलत है। गलत क्यों है? सिर्फ 127.0.0.1 इस आईपी को रिजर्व नहीं किया, उसने क्या रिजर्व किया, 127 नेटवर्क को रिजर्व किया है। तो 127 नेटवर्क में से कोई भी एक आईपी तुम यूज कर सकते हो टू चेक द टीसीपी आईपी दिस वे, ऐसा पिंग मार के तुम चेक कर सकते हो। समझ में आया? आया समझ में? आया? अभी देखो अगर तुम्हारा স্যার हाँ, স্যার মই ইলেকট্রন দিছে মানে মোৰ এক ৰাতিপুৱা মিনিট, ৰাতি কিবা এটা ফিনিছে প্ৰগ্ৰাম আছে ফিনিছে হৈছে यार, এক মিনিট ৰখা, হ'লে यार অলমোষ্ট ফিনিশ্ড, এক মিনিট লাগিব। ঠিক আছে, 1 মিনিট, एक मिनट रखा, ठीक है सर? तो देखो 127 इसका मतलब रिजर्व है। अभी देखो तुमको क्या मिला था कि क्लास ए जो है, क्लास ए, इसका फर्स्ट ऑक्टेट जो है, फर्स्ट ऑक्टेट में तुम क्या नंबर ले सकते हो, तुम्हें मिला था कि 1 से लेके मैं 127 ले सकता हूँ। लेकिन अभी तुम्हें क्या मिला कि 127 जो है ये क्या होता है, रिजर्व होता है। दैट मीन्स याद रखना, क्लास ए का जब भी आईपी एड्रेसिंग करोगे एट द फर्स्ट ऑक्टेट यू कांट यूज 127। समझ में आया? आया समझ में? तुम 127 यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 127 इज रिजर्व फॉर टीसीपी आईपी। दैट मीन्स क्लास ए का जब भी तुम आईपी एड्रेसिंग करोगे तो उसका जो पहला वाला ऑक्टेट होगा उसमें वैलिड रेंज क्या होगा, डेसिमल नंबर रेंज याद रखना, 1 से लेके 126 होगा, 1 से लेके 126। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसमें तुम 1 लो, 2 लो, 3 लो, 10 लो, 100 लो, कोई भी ले सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट। जो नेटवर्क पार्ट है अब तो तुम कहाँ तक जा सकते हो, 126 तक जा सकते हो। ये हो गया तुम्हारा रेंज, पहला वाला ऑक्टेट जो है। ठीक है, 127 जो है वो तुम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज 127 इज रिजर्व फॉर टीसीपी आईपी। समझ में आया कि नहीं? बोलो फाइनल, यही खत्म।
यस सर। आया समझ में? तो हाँ ये याद समझ। रखना, क्लास ए में पहला वाला जो ऑक्टेट होगा उसमें रेंज था 1 से लेके 127, बट वी कैन नॉट यूज 127 बिकॉज 127 नेटवर्क इज रिजर्व टू सेक टीसीपी/आईपी। तो इसीलिए द वैलिड रेंज जो होगा that can be used in the class A first octet and that will be 1 to 126। तो यही होता है वैलिड रेंज। ठीक है, हो गया। तो आज जो है, आज तुम्हारा क्लास ए खत्म, क्लास ए में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर क्लास ए तुम्हें समझ में आ गया तो क्लास बी बिल्कुल इजी है, क्लास सी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ इजी है, एकदम इजी। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या करना है, रात को या दिन में कभी भी एक टाइम में ये पूरा थोरोली एक देख लेना है। अभी देखो, जो लीव करना है लीव करो, मैं लास्ट एक चीज़ बोल देता हूँ। अभी देखो, जो भी एड्रेस मिला है, मैं लास्ट, हाँ एक बार एक कंक्लूजन। सपोज मैंने बोल दिया कि तुम्हें 12 लेके एक क्लास ए का नेटवर्क सेटअप करना है, तो मुझे बताओ पहला आईपी क्या होगा, फटाफट बताओ। फर्स्ट आईपी क्या होगा 12 का? 12.0.01। 1। 0.1 ठीक है, लास्ट आईपी क्या होगा, फटाफट बताओ। 12.255.255.254। 254। ठीक है, ये जितना भी आईपी है, हर आईपी का सबनेट मार्क्स क्या होगा? 255 255 0 0 0। 0.0 ठीक है, सबनेट मार्क्स हो गया। तो जितना भी आईपी है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 12 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0.0.0. 0। ठीक है, ये जितना भी आईपी है, हर किसी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? ब्रॉडकास्ट 12 है, 0.0.0. ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ऑल बीच आप। तो All 255 255 255 है कि नहीं? ऑल ऑफ हो गया। और ये जितना भी पीसी है उसका अगर मुझे टीसीपी/आईपी चेक करना है तो एड्रेस क्या होगा? एनी एड्रेस, एनी वन आईपी ऑफ 127। ठीक है, समझ में है? आया समझ हाँ में? तो यही होता है कहानी, कहानी यही है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लास ए वाला। क्लास ए यहीं पे ख़त्म है, तो कल हम लोग क्लास बी और सी कर ख़त्म करेंगे। ठीक है, कल ख़त्म हो जाएगा आईपी एड्रेसिंग। ठीक है ना? স্যার কালি দেখুন সানডে স্যার। कल संडे नहीं की कल, कल संडे হুম। मैं रिकॉर्डिंग करके স্যার दूँ সপ্তাহে क्या? 3 দিন করে ভালো করে দিই স্যার। तो वो ठीक है। तो একদিন মানে मैं एक काम करता हूँ क्या, হ্যাঁ স্যার। देखो क्लास ए तो समझ में आ गया ना। अगर ए आ गया तो बी और सी হ্যাঁ স্যার। एकदम इजी है। बी में नेटवर्क पार्ट सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, बी और सी बिल्कुल, इसको मैं হুম। अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। तुम लोग कल, तब क्या होगा, मंडे का जो क्लास होगा ना उसमें हम लोग सबनेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सबनेटिंग। अगर तुम लोग बोलोगे সেইটো হয় तो স্যার। ठीक है, मैं नेटवर्क लेकिन देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके देने से देख नहीं, छोड़ दो, तुम लोग देखोगे नहीं।